सो हेलो एवरीवन, इन दिस मॉड्यूल विल बी अंडरस्टैंडिंग डेटाबेसेस के बारे में। ठीक है ना, आईटी क्लास 10 पढ़ रहे हैं हम और आईटी क्लास 10 का टॉपिक है डीबीएमएस। ठीक है ना। सो फर्स्ट इज व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स देख रहे हो क्या? ये रोज एंड कॉलम्स देख रहे हो, ये रोज एंड कॉलम्स ही। अच्छा देखो, कॉलम और रो क्या होता है। कॉलम याद रखो कैसे होता है। कॉलम हमेशा, इसको एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक बहुत अच्छी है। कॉलम मतलब A1, ए हमेशा कॉलम होगा, कॉलम हमेशा ए होगा। इसका मतलब क्या है? अभी तुम्हें तुम्हें एक्सेल शीट याद है कैसे होती है एक्सेल शीट? यहाँ पे ABC लिखा रहता है और यहाँ पे 1 2 3 लिखा रहता है। तो यानी कि ये जो है ये तुम्हारा कॉलम है। ए हमेशा कॉलम होगा, याद रखो, ये ट्रिक है। रो हमेशा साइड। अब तुम देखो, ये रो होती है या ये रो होती है, तुम भूल सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज कॉलम हमेशा ए होगा, याद रखना। ठीक है ना। चलो, कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैटर। सिस्टमैटिक मैटर में होना चाहिए। ठीक है ना। एक रोज एंड कॉलम सिस्टमैटिक मैटर होगा। रिट्रीविंग मतलब वापस, अगर फॉर एग्जांपल मुझे करना है कि यार B3 में कौन सा डेटा भरा हुआ है, तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। चलो, अब डेटाबेस इज यूज्ड बाय डेवलपर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड यूजर्स। सब लोग डेटाबेस को यूज करते हैं। वो डेवलपर्स कौन होते हैं? डेवलपर्स जो डिजाइन और क्रिएट करते हैं डेटाबेस को। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करते हैं? सारे यूजर्स को एक्सेस दे रहे होते हैं, मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं, सारी अप रख रहे होते हैं। हमेशा हमेशा कभी डेटाबेस डाउन नहीं जाना चाहिए, हमेशा हमेशा अप होना चाहिए यूजर्स का। यूजर्स हमेशा देख पाए डेटाबेस को। ठीक है ना। और एंड यूजर्स रियली यूज, कौन करता है? हम लोग, ये डेटाबेस वाले जो एंड यूजर्स हैं। चलो, अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी का मतलब, ये बहुत अच्छा स्लाइड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट। ठीक है ना। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेसी कम हो जाएगी। एक सेल में दो डेटा होना, या दो सेल A1 एक और भी है और B1 है, दोनों अलग है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें B2 और B2 दो दिख जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शेयरिंग ऑफ डेटा, बहुत आराम से अगर तुम एक डेटाबेस को शेयर कर दो तो बहुत सारे लोग आपस में अपने हिसाब से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी यानी कि डेटा हमेशा तुम्हें एक्यूरेट मिलेगा और कंसिस्टेंट मिलेगा, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में हमेशा तुम्हें मिलेगा। और ये नहीं कहीं कुछ डेटा स्कैटर्ड पड़ा हुआ है या फिर शायद ये गलत सेल में भर दिया, ऐसा मुश्किल होता है। ठीक है ना। उसका डेटा सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया तरीके से तुम जिसको चाहो एक्सेस दो, जिसको चाहो एक्सेस मत दो। ठीक है ना। पासवर्ड से सिक्योर कर लो, लिंक से सिक्योर कर लो, जो चाहो रिक्वेस्ट। आज के टाइम पे तो इंटरनेट है और इंटरनेट पे तुम कुछ भी कर सकते हो, डेटा किसी भी तरीके से स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना। यूजर नेम और पासवर्ड भी रख सकते हो तुम। ठीक है ना। चलो, प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब जो डेटा है वो कोई दूसरे एक्सटर्नल एजेंसी एक्सेस नहीं कर सकती उसको। जो तुम्हें ऑथराइज किए हैं, जो लोग तुमने ऑथराइज किया है, सिर्फ वही लोग उस डेटा को पढ़ेंगे और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है ना। बैकअप एंड रिकवरी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम ही यही है कि वो हमेशा डेटा को अप रखे, बैकअप करता रहे, और अगर बाई चांस कोई फेलियर आता है तो रिकवर करने में सबसे ज़्यादा अंत तक कोशिश करे। उसके बाद आता है डेटा कंसिस्टेंसी, यानी कि मिसमैच कॉपी हो जाए या फिर कहीं और स्टोर मिल जाए तुम्हें। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पार्ट डेटा है B3 में, B3 B4 B5 में चल रहा है, अब एकदम से तुम्हें Z11 में डेटा मिलेगा, ऐसा मुश्किल होता है। ठीक है ना। और साथ साथ तुम्हें बहुत ज़्यादा सीरीज वाइज सिस्टमेटिकली ऑर्डर तुम्हें डेटा मिलेगा। लास्ट में आता है डेटाबेस सर्वर्स होते क्या है। डेटाबेस सर्वर्स कुछ ऐसे कंप्यूटर्स ही होते हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ एक होता है, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को रन करना, और जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उनको रन करना, ताकि यूजर्स को हमेशा डेटाबेस बढ़िया मिले। ठीक है ना। अब डेटाबेस सर्वर पे कैसे एक्सेस किए जाते हैं? या तो शायद कोई GUI हो सकता है या फिर कमांड लाइन हो सकती है। GUI मतलब माई सीक्वल, तुमने सुना है, एक डॉल्फिन बनी रहती है, माई सीक्वल करके एक ऐप है। तो ऐप में ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर तुम्हें सीक्वल चला लेता है, लेकिन किसमें? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। लेकिन कमांड लाइन में भी डेटाबेस कुछ यूज करते हैं, कौन? हमारे डेटाबेस सर्वर्स। ठीक है ना। फ्रंट एंड कौन होते हैं? हमारे ऐसे टूल्स जो कि मदद करते हैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में। और बैकएंड कौन से होते हैं? जो एक्चुअल डेटाबेस होता है। अच्छा, सच टाइप ऑफ डेटा ऐसे रिफर टू एट क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट कौन हुआ? क्लाइंट कौन हुआ? क्या कंप्यूटर हुए या सर्वर हुए? सर्वर हुए हमारे। ठीक है ना। यूजर्स कौन हुए? क्लाइंट हो गए, सॉरी क्लाइंट कौन हुए? यूजर्स हो गए। और सर्वर कौन हुआ? हमारा एक्चुअल डेटाबेस हो गया। ठीक है ना। चलो, अब फॉलोइंग एडवांटेजेस, वापस वही चीज है, लेकिन एक नया पॉइंट इसमें एडेड है, दैट इज डेटा कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब एक साथ बहुत सारे लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर परमिशंस हैं, अगर परमिशंस है तभी वो डेटा को, जो डेटा दिया हुआ है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। कंसिस्टेंसी को जितना तुम परमिशन दे सकते हो उनको, उतना तुम दे सकते हो। परमिशन जो चाहो तुम दो, कि फॉर एग्जांपल इस शीट के बाहर वो नहीं एडिट कर सकते कुछ, तो वो भी तुम कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है ना। चलो, डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैट फाइल, एक होता है रिलेशनल। फ्लैट फाइल का मतलब ये होता है एक ही टेबल में डेटा स्टोर है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा डेटा स्टोर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ID, स्टूडेंट का नेम और कोर्स ID, बस इतना सा। लेकिन रिलेशनल जो हमें पढ़ना है, रिलेशनल पढ़ना है, सिलेबस में हमारा रिलेशनल है, तो रिलेशनल मतलब बहुत सारी टेबल्स में स्टोर होना, और उन सब
टेबल्स के बीच में एक रिलेशन बैठ जाना कि फॉर एग्जाम्पल सेक्शन, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूंगा अरविंद जिसका रोल नंबर 25 है, उसका तुम कोर्स निकालो। अब कोर्स किसी अलग टेबल में है, स्टूडेंट कोई अलग डेटा में रजिस्टर्ड है, रोल नंबर कहीं और है, कुछ भी मतलब इस तरीके से, लेकिन वो बहुत आराम से मैं एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं डेटाबेस के, जो कि हमें एडिट करने देते हैं, क्रिएट करने देते हैं और मैनिपुलेट करने देते हैं डेटा को। ठीक है ना, सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो टेबल्स है। टेबल्स ही बिल्डिंग ब्लॉक है डेटाबेस के। डेटा जो भी हम स्टोर करते हैं और जो हम दिखाते हैं वो फॉर्म्स ऑफ रो एंड कॉलम्स में होता है, और रोज एंड कॉलम्स मतलब टेबल। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, फील्ड्स को हम कॉलम्स भी कहते हैं, फील्ड्स को हम कॉलम्स भी कहते हैं। कॉलम्स क्या है, सरनेम इज अ कॉलम, डेट ऑफ बर्थ इज अ कॉलम, सही है ना। ये पूरी टेबल हो गई। डेटा आइटम्स है वो कोई भी रैंडम सेल्स, फॉर एग्जांपल सिंथिया डेटा आइटम है, डेटा टेबल के अंदर डेटा आइटम है। ये 67678 इसका रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी है, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये डेटा आइटम्स है। की फील्ड कौन सा है, यानी कि प्राइमरी की कौन बन सकता है, ये स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और रिकॉर्ड्स, फील्ड्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, एल एल डी एस है। ठीक है, फील्ड्स क्या होते हैं, मैं लिख देता हूँ वापस इसको। फील्ड्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। फील्ड क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। फील्ड इज इक्वल्स टू कॉलम्स एंड कॉलम्स इज इक्वल्स टू ए याद रखा, ए बी सी ये सब कॉलम्स है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसका रिकॉर्ड्स क्या होती है, रोज होती हैं। और बाकी फील्ड नेम्स तुम समझ में आई गया तुम्हें, बाकी कुछ ऐसा कुछ खास इसमें होता नहीं। आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में दूसरा है फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब ऐसा कोई भी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जो कि डेटा एंटर करने में या डेटा को अपडेट करने में काम आता है। देखो फॉर्म के द्वारा हम कभी डेटा को दिखा नहीं सकते। मैंने तुम्हें एक गूगल फॉर्म भेजा, अब तुम उस गूगल फॉर्म में ये देख सकते किस किसने फॉर्म भरा, ऑफ कोर्स वो तुम एंटर करोगे, या अगर मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है तो तुम अपना फॉर्म वापस जाके एडिट भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलो। डेटाबेस में एक और चीज है दैट इज इंटीजर। इंटीजर यानी कि डेटा टाइप है। डेटा टाइप मतलब फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस है, अब उस डेटाबेस में तुम नंबर भी, यानी कि तुम रोल नंबर भी स्टोर कर रहे हो, तुम स्टूडेंट का नाम भी स्टोर कर रहे हो, तुम एड्रेस भी स्टोर कर रहे हो, इसमें नंबर और नाम दोनों आ रहा है, नंबर और अल्फाबेट्स दोनों आ रहे हैं। ठीक है ना, एड्रेस में। और बाकी फॉर एग्जांपल तुम मे बी कुछ ऐसा कुछ ऐसा कर रहे हो कि लाइकिंग है, फॉर एग्जांपल डू यू लाइक चॉकलेट्स, यस और नो, तो यस और नो वाले क्वेश्चन भी तुम एंटर कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब स्मॉल इंटीजर हम यूज़ नहीं करते, हम बिग इंटीजर यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ इंटीजर यूज़ करते हैं, दैट इज INT। फिक्स लेंथ कितनी होती है, 10 होती है। फिक्स लेंथ ऑफ दिस फील्ड टाइप इज 10। ठीक है, चलो। अब फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में बहुत सारे एक होल नंबर फ्लोट होता है, पहली बात वो इंटीजर होता है, और वो होल नंबर इज एन इंटीजर कैन वेरी इन साइज। फ्लोट क्या होता है, इट स्टोर्स इंटीजर्स और होल नंबर्स एंड नंबर्स विद डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीजर का टाइप है। इंटीजर तो है लेकिन इंटीजर में डेसिमल स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हम फ्लोट में डेसिमल स्टोर करेंगे। ठीक है ना, अब जैसे न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में सिर्फ नॉर्मल नंबर्स आते हैं। ठीक है ना, चलो। उसके बाद डेसिमल आता है, डेसिमल में ऑफकोर्स डेसिमल तो यूज़ करेंगे ही ना, और फ्लोट आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्टोर इंटीजर भी करेगा, होल नंबर भी करेगा, डेसिमल्स भी करेगा, फ्रैक्शंस भी करेगा। डबल प्रिसीजन तुम्हारा कुछ है नहीं खास। अब आते हैं हम टेक्स्ट पे। ऑफ कोर्स टेक्स्ट, अच्छा स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अभी तुम समझ सकते हो, अभी करिए, तुम ये समझ सकते हो, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग। टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग, सही है। अच्छा हम अभी कैरेक्टर यूज नहीं करते, अब हम यूज करते हैं वेर कैर, वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है ना, चलो। अब आता है डेट एंड टाइम। तुम्हें पता है डेट एंड टाइम कहाँ यूज हो सकता है भाई, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी डेट ऑफ बर्थ डेट में काम आएगा। ठीक है ना, किस टाइम में पैदा हुआ तो इसका मतलब कि टाइम आ जाएगा। अगर तुम्हें अभी का टाइम दिखाया तो तुम टाइम यूज कर सकते हो। ठीक है ना, सिंपल है। बूलियन यस और नो, डू यू लाइक चॉकलेट यस और नो, बूलियन वैल्यू होगी वो, बूलियन वैल्यू होगी यस और नो। ठीक है ना, इसका मतलब अगर तुम्हें कोई यस और नो क्वेश्चन बनाना है तो तुम कैसे करोगे, तुम डेटाबेस क्या रखोगे, सॉरी डेटा टाइप कर रखोगे उसका बूलियन यस और नो। और येस और नो किसमें फॉर्म में स्टोर होते हैं, बाइनरी, या तो 1 येस, नो 0। ठीक है ना, इसकी एक ही फील्ड की लेंथ होती है। तुम ये मत समझना कि YES में 3 लेटर आ रही है, नहीं, एक्चुअल में किस तरीके से स्टोर हो रहा है, 1 और 0 के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है ना, 1 और 0 के फॉर्मेट में स्टोर है, तो इसलिए लेंथ इसकी 1 ही, या तो 1 होगा या 0 होगा, एक ही डिजिट होगा। अब आता है एक बहुत छोटा सा, ये एक टॉपिक समझ सकते हो तुम इसको, ये तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रखा है, किसका, डेटा टाइप्स का। नेम हमेशा तुम्हारे टेक्स्ट में आएगा, नेम तुम्हारा किस में आएगा भाई, नेम किस में आएगा, नेम किस में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। स्टूडेंट आईडी इंटीजर होगी, नंबर ही होगा। बर्थ डेट डेट में आएगा। टेस्ट रिजल्ट डेसिमल में आएगा। 58.7 मार्क्स तुम्हारे आए। ग्रेड
टेक्स्ट में आएगा ए बी या सी, और पास्ट येस और नो बूलियन में। ठीक है, सिंपल एज। अब आते हैं हम आरडीबी, ये डीबीएमएस के बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ लिया। अब आते हैं हम आरडीबीएमएस में। आरडीबीएमएस मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पर डेटा जो है वो मल्टीपल टेबल्स में है, और अगर तुम क्वेरी करो तो मल्टीपल टेबल से क्वेरी निकाल सकते हो। कोई एक टेबल से क्वेरी करोगे तो कोई खास रिजल्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल एक टेबल में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी ही भरी हुई है, तुम कहोगे स्टूडेंट आईडी 504, अब क्या 504 आ गया, कुछ भी नाम कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जब तक कोई दूसरी टेबल को तुम रिफर नहीं करोगे। ठीक है, चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसको तुम पढ़ के जाओ या मत जाओ, तुम तुम्हें लगेगा कम ही पढ़ा है मैंने, फिर भी लगेगा कम पढ़ा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, कीज का कॉन्सेप्ट, यानी कि की क्या होता है, एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है ना, पहली। दूसरी चीज, वो किसी एक फील्ड की टेबल को दूसरी फील्ड के टेबल में लिंक करने के लिए भी यूज हो सकता है। अब सबसे पहले टाइप की की क्या है तुम्हारे पास, प्राइमरी की। प्राइमरी की यानी कि एक यूनिक कॉलम। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एक टेबल है, फॉर एग्जाम्पल तुमने पार्टी बनाई, ठीक है ना, स्कूल में एक क्लास में पार्टी करोगे, क्लास के बच्चों को तुम बुलाओगे, पार्टी करोगे। अब तुमने रोल नंबर लिखा, यहाँ पे नाम लिखा, और तुमने लिखा यस और नो, कि वो आएंगे, ये बुलाऊंगा मैं, नहीं आऊंगा, नहीं बुलाऊंगा, ठीक है ना। तो फिर मैं रोल नंबर 1 2 3 4, अब तुमने नाम लिखा फलाना डिबा का। अब तुमने खुद जो सोचा कि यार इसको बुलाऊं क्या, चलो बुला लेते हैं, इसको बुलाऊं क्या, नहीं बुलाता हूँ, इसको छोड़ो, इसको बुला लेता हूँ, यस। तो अब तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बाद याद आया कि यार एक काम करता हूँ, मैं भूल गया, उसको बुलाना था नहीं बुलाना था, तो मैंने कहा रोल नंबर 35 को बुलाना था नहीं बुलाना था, फट से तुम्हारे पास डेटा आ गया कि हाँ भाई तुमने इसको यस कहा था। तो प्राइमरी की क्या मतलब, एक ऐसी की जो पूरी टेबल में सबसे यूनिक हो और कोई भी रिकॉर्ड मिलता जुलता ना हो उसमें। ठीक है ना, अगर तुम्हें रोल नंबर 35 निकाला, 35 का पूरा डेटा आ जाए, कोई दूसरा रोल नंबर 35 हो नहीं सकता अगर तुमने उसको प्राइमरी की बनाया तो। ठीक है, आधार नंबर क्या प्राइमरी की बन सकता है किसी भी डेटाबेस में, आधार नंबर सबसे बढ़िया प्राइमरी की बन सकती है, क्योंकि आधार नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो सकता किसी दूसरे बंदे का। ठीक है ना, चलो। A primary key is a field that uniquely identifies each record. It does not contain any duplicate data. A table can have only one primary key. एक primary key हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इससे एमसीक्यूज काफी बनने के चांस होते हैं। ठीक है ना, अ प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, यानी कि कोई भी रो का एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो प्राइमरी की हो। ठीक है, सही है, कोई टेबल का ऐसा कोई टेबल नहीं हो सकती जिसका प्राइमरी की ना हो। ठीक है, The value in the primary key can never be modified or updated if any foreign key is referred to the। अब foreign key क्या है भाई, foreign key बताएंगे आगे आ जाएगा, foreign key भी आएगा आगे, लेकिन तुम समझो बात को कि सबसे पहले प्राइमरी की कभी भी एडिट नहीं हो सकती किसी भी केस में। ठीक है ना, और अगर तुम चाहोगे कोई फॉरेन की उसको रिप्लेस कर दे प्राइमरी की से, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। अब आता है कंपोजिट प्राइमरी की, यानी कि एक थोड़ा सा तुम समझ सकते हो, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाला है लेकिन थोड़ा समझना। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, मान लेते हैं हमारे पास टेबल है, ठीक है ना, अच्छा ये टेबल ले लेते हैं। अब इसके इस टेबल में देखते हैं हम, इस टेबल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कस्टमर ऑर्डर आईडी और किसी कारणवश किसी भी वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि कस्टमर ऑर्डर आईडी रिपीट हो जा रही है, 001 यहाँ पे भी है, 001 यहाँ पे भी है, कुछ भी वजह हो सकती है वो। अब करा क्या जाए, उसमें होता क्या है, इस वाली सिचुएशन में इस टेबल में हम क्या कर सकते हैं, हम दो कॉलम्स को जोड़ करके हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं। यानी कि मैं क्वेरी इसमें ये नहीं कर सकता कि 002, यानी कि जो कस्टमर आईडी है वो 002, कस्टमर आईडी के जो 002 है वो बताओ कौन सा आईडी था और कितने प्रोडक्ट लिए थे उसमें, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या पता कहीं 002 रिपीट हो जाए। इसीलिए मुझे इस वाली सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, क्वेरी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी मेरी, क्वेरी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन करना थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मैं कैसे पूछूंगा अपनी टेबल से कि यार ऐसा बताओ कि जिसकी कस्टमर आईडी तो 002 है और जिसका प्रोडक्ट आईडी 55 है, मान लेते हैं P55 है, P जो भी है P55 है। अब बताओ मुझे, अब बिल्कुल यूनिक ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों चीज़ें किसी में डुप्लीकेट आ जाएं, इसलिए दोनों को मिला करके मैं एक ऐसा क्वेरी कर दे रहा हूँ जहाँ पे यूनिक बन जाएगा। मैं सिर्फ प्रोडक्ट आईडी करूँ तो क्या पता, देखो यहाँ पे रिपीट ही हो गया, ये लो रिपीट हो गया, मुझे पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी रिपीट होगी, मुझे पता है कस्टमर आईडी रिपीट होगी, लेकिन मुझे ये बहुत श्योर हूँ मैं कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कस्टमर आईडी प्रोडक्ट आईडी सेम हो और वो चीज़ दोबारा कहीं रिपीट हो जाए कि कस्टमर आईडी प्रोडक्ट आईडी दोबारा कहीं सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को मिला करके मैं एक अभी टेबल में प्राइमरी की बना दे रहा हूँ, वो होती है कंपोजिट प्राइमरी की। अब आते हैं फॉरेन कीज पे। फॉरेन की मतलब ऐसे कोई भी की जो कि दूसरी टेबल को रिफर कर रही है। मान लेते हैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी टेबल है,
अब मैंने रोल नंबर यहाँ लिखा, यहाँ पे रोल नंबर है, और यहाँ पे मान लेते हैं नाम है, और यहाँ मान लेते हैं ग्रेड है, सो ए बी सी जो भी ग्रेड है। ये थोड़ा सा माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बस थोड़ा बेयर विद मी। अब एक और टेबल है, इसमें रोल नंबर है और नाम है। सो नाम नहीं है एक्चुअल में, लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने देखा, मैं टेबल को देख रहा था कि यार रोल नंबर 15 का नाम फलाना है और ग्रेड इसका मान लेते हैं बी आया है। अब मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा बच्चा है और ये थोड़ा इंप्रूव कर सकता है, तो मैं करूंगा कि इसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहूंगा। अब यहाँ रोल नंबर तो लिखा नहीं है पेरेंट का, अब मैं क्या करूंगा, अपनी फॉरेन की को रेफर करूंगा कि 15 रोल नंबर को देख के आओ इस टेबल में। वो अगर 15 रोल नंबर देख के आया मैं, और कॉन्टैक्ट नंबर मुझे ये मिल गया उसका, तो हुआ क्या, मैं दोनों टेबल को पहले लिंक कर चुका था। किससे? रोल नंबर से मैं पहले ही लिंक कर चुका था। अगर मैं रोल नंबर फेच करना चाहूँ तो मुझे कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा और नाम भी मिल जाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब इसे इस टेबल में देख लो यार, तुम सिंपल समझो, बहुत ज़्यादा तुम दिक्कत कर देते हो। देखो रोल नंबर है, ये रोल नंबर है, ये एक फील्ड यहाँ पे कॉमन होनी चाहिए, एक फील्ड यहाँ पे कॉमन होनी ही चाहिए। रिकॉर्ड कॉमन नहीं, फील्ड कॉमन कह रहा हूँ, फील्ड मतलब कॉलम। रोल नंबर यहाँ पे 10123, अब मैं देखा कि 102 का 59% आई यार, सी ग्रेड आया उसका, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि यार जा फैच कर 102 नंबर इस वाली टेबल में। उसे फैच किया और उसने देखा यार कॉन्टैक्ट तो ये आ रहा है इसका, तुम इस काम कर सकते हो, इस पे कॉल कर सकते हो। लगेगी नहीं कॉल इस पे क्योंकि इंडियन नंबर लग नहीं रहा मुझे, ठीक है ना, इसलिए इस पे तुम कॉल कर सकते हो, दैट्स इट। ये होता है फॉरेन की का काम, दो अलग अलग टेबल्स को लिंक करना और उन लिंक को बाद में यूज भी करना है ना, यूज भी तो करना ही है बाद में फिर। इन अदर वर्ड्स प्राइमरी की फील्ड वन टेबल इज कॉल्ड अ फॉरेन की इन अदर टेबल। अगर यहाँ पे मैं इस टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइमरी क्या है, रोल नंबर है, और यहाँ पे क्या है, इस टेबल के लिए क्या है, फॉरेन की है, वैसे ही इस टेबल के लिए फॉरेन की है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तुम देख ही सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पे 103, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मैथ्स के साइंस के मार्क्स लिखे हुए हैं, और मैंने कहा यार 103 रोल नंबर का यार फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में फुल आया, तो कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं। अब मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कैसे भाई, मेरे पहले तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा ना। अच्छा यहाँ पे इसका नाम आरोही है और ये अजमेर में रहती है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। ये होता है एक फॉरेन की का काम, दो टेबल्स को लिंक करना। अब आते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की बेसिकली एक एडवांटेज है हमारे लिए कि ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ऐसे एक टेबल है इसमें बहुत सारी फील्ड्स यूनिक हैं। मैं चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर से फैच कर लूँ डेटा, चाहे मैं रोल नंबर से फैच कर लूँ, या चाहे मैं आईडी से फैच कर लूँ, तीनों चीज़ें यूनिक है अपने आप में और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कैंडिडेट की और शायद कंप्यूटर की में तुम कंफ्यूज हो, कंप्यूटर की क्या है, कोई भी अपने आप में यूनिक नहीं है, दोनों को मिला करके जब मैं क्वेरी करूंगा तब यूनिक मुझे आईडी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हर एक तीनों के तीनों कॉलम अपने आप में यूनिक है, तो कैंडिडेट की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है कैंडिडेट की रखना, ठीक है ना, कि तुम चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हें पता हो, तुम रोल नंबर और आईडी फाइंड कर लोगे, वैसे ही आईडी और रोल नंबर के लिए, ठीक है ना। चलो ये हो गया तुम्हारे कीज, तीन टाइप की कीज होंगी। अब आते हैं हम एक छोटा सा रूल है, ये तुम्हें सैम्पल पेपर्स में शायद देखने को मिल जाए, क्या डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, ये एक सीधा सीधा लॉ पास करता है। क्या लॉ पास करता है, फॉरेन की मस्ट हैव अ मैचिंग प्राइमरी की। तुम कोई भी हवा में फॉरेन की नहीं बना सकते, तुम कोई भी हवा में प्राइमरी की नहीं बना सकते। तुम्हें कोई भी फॉरेन की अगर तुम स्पेसिफाई कर रहे हो तो उसकी एक प्राइमरी की लिंक्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज ऑल इट्स रेफरेंसेस मस्ट बी वैलिड एंड यूजर कैन नॉट एक्सीडेंटली डिलीट और अमेंड द डेटा। अगर फॉरेन की और प्राइमरी की लिंक्ड है तो तुम डेटा डिलीट नहीं कर सकते। इट इंश्योर्स द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा विद इन अ रिलेशनशिप। एक पूरे डेटाबेस में, एक पूरे रिलेशनल डेटाबेस में ये चीज़ इंश्योर करती है कि डेटा कहीं ना मैनिपुलेट नहीं हो रहा है, तो ठीक है ना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये टेबल है मेरे पास और एक जो पेरेंट टेबल है, बड़ी वाली जो टेबल है, जो सब चीज़ें हैं, इसमें 5 कस्टमर आईडी हैं। अब मैं हवा में बना दिया, मैंने 106 भी है, मैंने कहा यार 106 भी तो है, मैंने हवा में बना दिया, ऐसे 5000 मैंने बैलेंस दिखा दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि प्राइमरी की कहाँ है, हमारी पेरेंट टेबल में है। अब मैं उसको जब फेच कर रहा हूँ अपनी प्राइमरी की वाली टेबल में, जो बैलेंस टेबल है उसमें नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो रूल गलत है। मैंने 105 को 106 दिखा दिया, जब वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो कैसे फेच करेगा डेटा। इसीलिए ये मेंटेन करता है कि तुम कोई गलती भी ना करो, गलती ना करने में तुम्हारी हेल्प करता है बेसिकली। अब आते हैं एक दो पॉइंट इसके हैं, वैल्यू कांट बी डिलीटेड फ्रॉम पेरेंट टेबल, वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन चाइल्ड टेबल, ठीक है ना। वैल्यू इधर से उधर तुम घपला नहीं कर सकते, ना ही तुम हवा में बातें कर सकते हो, दैट्स इट। द वन साइड ऑफ अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज द पेरेंट एंड द प्रोवाइड्स अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट टू बी कॉपीड। देखो प्राइमरी की कहाँ होगी, पेरेंट टेबल में ही होगी। अब वो प्राइमरी की कहलाई जा रही है फॉरेन की किस में, चाइल्ड टेबल में, जहां पर फॉरेन की प्रेजेंट है, ठीक है ना। वन पेरेंट की प्राइमरी की
मेनी चाइल्ड की, हाँ एक पेरेंट की बहुत सारे लिंक हो सकती है, बहुत सारी जगह लिंक हो सकती है प्राइम फॉरेन की के नाम से। एक प्राइमरी की बहुत सारे टेबल्स में फॉरेन की बन सकती है। एक पेरेंट टेबल है, एक ही प्राइमरी की है, अब बहुत से टेबल्स मैंने बना दी उसी पे बेस करती हुई, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि फॉरेन की तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। ठीक है, चलो अब आते हैं रिलेशनशिप पे। इसका मतलब ये है कि कैसी टेबल्स आपस में लिंक है। क्या एक टेबल एक से लिंक है, या एक ही टेबल बहुत सारे से लिंक है, या बहुत सारे टेबल बहुत सारे टेबल से लिंक है। देखो समझो बात को, वन टू वन मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया तुम्हें। फॉर एग्जांपल एक टेबल है जहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर और ग्रेड लिखा हुआ है और एक जगह कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो अगर मैं इन लोगों को लिंक कर दूँ तो मैंने फेच किया कि रोल नंबर 50 के फॉर एग्जांपल 50वें रोल नंबर के ग्रेड सी आया, मैं फ़ोन करूँ पेरेंट्स को उसके, तो इसका मतलब मैं यहाँ से उसका कॉन्टैक्ट नंबर फेच कर सकता हूँ। एक ही टेबल एक से लिंक है। वन टू मैनी, एक टीचर की टेबल है, एक टीचर की टेबल है और वो जानना चाहती है कि यार टीचर तो एक ही है ना, तो एक टेबल है। स्टूडेंट मतलब बहुत सारी क्लासेस लेती है, फॉर एग्जांपल फिफ्थ ए फिफ्थ बी फिफ्थ सी, सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सी, तो 6 क्लासेस हो गई, यानी कि 6 टेबल्स में अब वो रोल नंबर फेच करे तो वो 6 टेबल्स में फेच कर सकती है, क्योंकि वो एक टेबल बहुत सारे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑफ कोर्स। मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी का मतलब यही होता है कि बहुत सारे, फॉर एग्जांपल सारे टीचर्स सारे क्लासेस लिंक्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक टीचर हर एक क्लास को पढ़ाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे दो टेबल्स है, एक आधार नंबर है और उस आधार नंबर के पर्सनल डिटेल्स हैं। एक में आधार नंबर है, उससे वजह नाम लिखा हुआ है, बाकी दूसरी टेबल में ईमेल और कॉन्टैक्ट भी लिखा हुआ है। तो आधार नंबर यहाँ पे प्राइमरी की हो गई लेकिन दूसरी टेबल में फॉरेन की हो गई। एक पर्सन की, यानी कि एक बंदे का एक ही आधार कार्ड है और उस एक आधार के एक ही डिटेल होंगी ना, फॉर एग्जाम्पल एक ही हाउस नंबर होगा, उसका एक ही नाम होगा, एक ही ईमेल होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रिलेशनशिप वन टू वन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल और देख लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोल नंबर भी है, यहाँ पे प्राइमरी की भी है, यहाँ पे फॉरेन, समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये। अब मैं देखा जॉय 10th बी में है, अब मुझे उसकी एक्टिविटी निकालनी है तो मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। दैट्स इट, यही काम है वन टू वन वाली टेबल से टेबल रिलेशनशिप का, ठीक है ना। अब आते हैं वन टू मैनी। अब एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। एक टीचर है, उसको बहुत सारी क्लासेस मिल सकती हैं, यानी कि उसको एक स्टूडेंट को मैथ्स का प्रोजेक्ट भी मिला, कंप्यूटर का भी मिला, साइंस का भी मिला। अब प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट आईडी दे दी है, तो एक स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 101 है, प्राइमरी की क्या है 101 है, और नाम सुनील है। इसका मतलब एक बच्चे के पास एक से ज़्यादा होंगे प्रोजेक्ट्स। तो 101 के मैं देख रहा हूँ कि यार 101 के पास 1 2 3 4 5 भी है, 1 2 3 4 6 भी है, 1 2 3 4 7 भी। इसका मतलब क्या है, ये सारे प्रोजेक्ट आईडीज हैं उसके, ये क्या है प्रोजेक्ट आईडीज हैं उसके, ठीक है। वैसे ही कविता के देख सकते हो तुम, यहाँ कविता के को एक प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वन टू मैनी भी बहुत आराम से पॉसिबल है। एग्जाम्पल देखो, टीचर ये रोल नंबर 1 को ही पढ़ाती हैं और रोल नंबर 5 को ही पढ़ाती है, ठीक है ना। उसके बाद जॉय, मतलब एक टीचर बहुत से क्लासेस में पढ़ा सकते हैं, एक टीचर बहुत सारे बच्चों को एट ए टाइम पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए एक टीचर का वन टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है। लास्ट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ऑफ टेबल्स। टेबल्स फॉर एग्जांपल 3 टेबल है हमारे पास, और 3 टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, एक स्टूडेंट आईडी, इसमें स्टूडेंट का कोर्स आईडी दी हुई है, एक में उसका कोर्स नाम दिया हुआ है, और एक में उसका नाम दिया हुआ है, उस बंदे का नाम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि यार 10 पहले टेबल में देखो, ब्लू टेबल में देखो, मैंने कहा कि यार ये मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी है 102 के नाम से, जिसका नाम पूजा है। अब मुझे पूजा का, अरे नेहा पर हो गया सॉरी, पूजा का ये है पूजा, ठीक है, ये पूजा है। अब मुझे पूजा का फॉर एग्जांपल फेच करना है मे बी कोर्स नेम, ठीक है ना। अब मैं देखो, मैं डायरेक्टली यहाँ से नहीं कर सकता, मैं कहूँ कि यार 102 का यहाँ पे 102 है ही नहीं, मजाक हो गया है। तो 102 पे मुझे यहाँ फेच करना हो, अच्छा 102 फॉर एग्जाम्पल ओ ओ ई है यहाँ पे इसका, अब ओ ओ ई भी है और ओ ओ सी भी है, मैं दोनों को लिया फेच किया, ओ ओ ई और ओ ओ सी। इसको इंग्लिश भी मिला हुआ है और हिंदी भी मिली हुई है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है ना। बहुत सारे टेबल्स आपस में बहुत सारे लिंक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कमलजीत है, कमलजीत है, अब कमलजीत लिंक होगा ऑफ कोर्स अपने टीचर आईडी से भी लिंक होगा और सब्जेक्ट नेम से भी लिंक होगा। अगर हम ट्राई करें फेच करना ट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 103 मैंने टीचर आईडी दिया, जेम्स कोई टीचर है, कोई टीचर जेम्स है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो सब्जेक्ट क्या पढ़ाता है, कैसे देखूंगा मैं, 103 का देख के गया मैं, और यहाँ पे टीचर आईडी 103 आ गई, ठीक है ना। यहाँ मैं देखा कि S03 पढ़ाते हैं और S03 मतलब सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या बना कि जेम्स क्या पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं। इतनी बात समझ में आई, ये होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। 3 टेबल हैं, आपस में घने तरीके से बिल्कुल लिंक्ड है, ठीक है ना। चलो ये हो गई फील्ड प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम, ये कुछ डेफिनेशन है, तुम थोड़ा समझ लो।
अब जैसे कि ऑटो वैल्यू में क्या होता है, ऑटो वैल्यू में तुम्हारी ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाती है अगर तुमने यस सिलेक्ट कर रखा है उसको। एंट्री रिक्वायर्ड में क्या होता है, कोई फील्ड रिक्वायर्ड है, इसका मतलब वो फील्ड एम्प्टी किसी भी हालत में नहीं हो सकती। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आ सकते हैं उस डेटा फील्ड में। डेसिमल प्लेसेस मतलब कितनी मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस आ सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा, डेसिमल प्लेसेस ऑफ कोर्स नंबर के लिए ही होगा कोई ना कोई, अल्फाबेट में डेसिमल प्लेसेस नहीं आ सकती। डिफॉल्ट वैल्यू यस या नो में क्या डिफॉल्ट वैल्यू होगी। फॉर्मेट एग्जाम्पल यानी कि डी डी एम एम वाई वाई है या डी डी एम एम वाई 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 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेट का फॉर्मेट देखते हो ना, कहीं तो मैं लिखा हुआ था किसी कंप्यूटर में 12 नवंबर 24 मान लेते हैं। अब तुम चाहते हो इसको, तुम क्या बोलते चाहते हो कि पूरा ईयर दिखे, 12/11/2024। ये फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट है, डेट वही है तो फॉर्मेट डिफरेंट है। उसका मतलब ये फॉर्मेट एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा है। डी डी, दो डी के लिए डी डी एम एम स्लैश आएगा इसके बाद। अब तुम्हें वाई वाई चाहिए या वाई 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 चाहिए, दो चाहिए लास्ट के या फिर पूरा चाहिए, तो ये फॉर्मेट एग्जाम्पल है, ठीक है ना।